हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं और फ्रॉम ऑल योर सपोर्ट वी आर गेटिंग वेरी मच appreciation. And today we are going to start syllabus of class 8th ICSE बोर्ड। ठीक है, क्लास 8 का सिलेबस आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आज हम बुक पढ़ेंगे वैल्यू थॉट्स, जिसे आप मॉरल साइंस वैल्यू एजुकेशन बोलते हैं। आईसीएसई बोर्ड में है ये बुक। ठीक है, इसमें अबाउट 15 चैप्टर्स हैं, आप बुक देख सकते हैं पूरी। ठीक है, अबाउट 15 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। होप आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारी वीडियोस को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सारी वीडियोस को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा ये कंटेंट और बच्चों तक पहुंचाइए, ताकि और बच्चे अच्छे से विदाउट एनी फीस क्या कर सकें, पढ़ सकें और अपना अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियोस कैसी लगी। गाइज, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है गॉड्स लव। ठीक है, क्या चैप्टर है? गॉड्स लव, भगवान का लव। स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी बीच में कुछ भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। आई एम ब्लेस्ड एंड आई थैंक गॉड फॉर एवरी डे फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स फॉर मी। लिल वेन। लिल वेन कोई पोएट होंगे, उन्होंने कहा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, यानी कि मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है, और मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ हर दिन के लिए, हर चीज़ के लिए जो मेरे लिए होती है। ठीक है, लिल वेन ने ऐसा कहा कि मैं ब्लेस्ड महसूस करता हूँ और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर दिन के लिए और हर चीज़ जो भी उन्होंने मेरे लिए करी है। लिल वेन ऐसा कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गॉड इज़ ऑलवेज विद अस। भगवान हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट अस। उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता होता है। वेन एवर एनी ट्रबल कम टू अस। जब कोई भी परेशानी, ट्रबल मीन्स परेशानी हमारे पास आती है, इट मीन्स, इसका मीनिंग होता है गॉड वॉन्ट्स टू शार्पन अस। भगवान चाहते हैं, हमें शार्प करना चाहते हैं, हमें मोल्ड करना चाहते हैं, एंड ट्रांसफॉर्म अस, और हमें ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू समथिंग ग्रेटर, कुछ बड़ा बनने में हमारी हेल्प करना चाहते हैं, शार्प बनाना चाहते हैं वो हमें। ठीक है, ही वॉन्ट्स अस टू सी अ साइड ऑफ हिमसेल्फ दैट वी हैवंट येट सीन। वो ये चाहते हैं, ही आया यहाँ पर गॉड के लिए, कि वो एक पर्सन जो है वो अपने एक ऐसा साइड देखें हम उनका, कि जो हमने खुद नहीं देखा उनका आज तक। ठीक है, जो हमने अपना एक साइड ऐसा दिखाना चाहते हैं वो, कि हम कुछ कर सकते हैं। सो वी शुड हैव ट्रू फेथ इन हिम। इसीलिए हमें उन पर ट्रू फेथ यानी सच्चा विश्वास होना चाहिए उनमें, एंड प्रे टू हिम, और हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए एवरीडे, हमेशा, डेली, एंड फॉर शावरिंग हिज ब्लेसिंग्स ऑन अस। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? कि वो अपना आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बनाए रखें। तो यहाँ पर एक पोएम दी हुई है इसी चीज़ से रिलेटेड, ये बताने के लिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है, उन्हें सब कुछ हमारे बारे में पता होता है। जब भी कोई परेशानियाँ आती है तो इसका मीनिंग है कि भगवान हमें कुछ बड़ा, उन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रखा है। सो लेट अस रीड दी पोएम आई लव यू लॉर्ड टू नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। भगवान की ग्रेटनेस, भगवान की महानता को जानने के लिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं, जिसका नाम है आई लव यू लॉर्ड। आई लव यू लॉर्ड, आई मिस यू लॉर्ड, because we are apart, but in reality I know you live within my heart. I love you Lord, I miss you Lord. ठीक है, मैं आपसे प्यार करता हूँ भगवान, मैं आपको मिस करता हूँ। क्यों? क्योंकि we are apart. apart means far away, हम क्योंकि अलग हैं, हम सेपरेट हैं, दूर हैं। लेकिन रियलिटी में यानी कि वास्तविकता में मुझे पता है, एक्चुअल में क्या पता है, कि आप मेरे दिल में रहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी पोएम है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आगे क्या लिख रहा है, यू आर माई पीस एंड जॉय एंड स्ट्रेंथ। आप मुझे शांति प्रदान करते हैं, आप मेरे लिए खुशी हैं, आप मेरी ताकत हैं। देयर इज़ नाउ वेयर एल्स टू गो। अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड वाइल आई लिव अपॉन दिस अर्थ, और जब तक मैं इस अर्थ पर रहूँगा, आई विल लेट अदर्स नो, मैं ये बात दूसरों को भी समझाऊँगा, उन्हें भी बताऊँगा कि कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान यहीं है। अ फ्रेंड सो वाइज, अ फ्रेंड सो डियर। आप एक दोस्त हो, बहुत अच्छे हो, एक बहुत प्यारे दोस्त हो, एंड विद ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स पावर, तो पावर के साथ हो, आपके पास बहुत सारी पावर है। यू रूल, आप शासन करते हैं। राइन फ्रॉम हेवेंस थ्रोन। राइन मीन्स
आप कंट्रोल करते हैं हेवेंस थ्रोन यानी कि स्वर्ग के सिंहासन से आप क्या करते हैं, शासन करते हैं। येट नेवर फॉरगेट मी, आप सबको कंट्रोल करते हैं लेकिन आप फिर भी मुझे नहीं भूलते हैं। ये एक पोएट भगवान से कह रहा है कि आप एक फ्रेंड हैं जिसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, जो स्वर्ग के सिंहासन पे बैठकर बहुत सारे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करता है और फिर भी मुझे नहीं भूलता है। यू कम्फर्ट मी व्हेन आई एम डिस्ट्रेस्ड। डिस्ट्रेस्ड मीन्स जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ, चिंतित होता हूँ किसी बात के बारे में, ठीक है, कुछ चिंता होती है अगर मुझे, तो आप मुझे कंफर्ट करते हो, मुझे आराम देते हो। यू से आप क्या कहते हो, बी नॉट डिसमेड। डिसमेड मीन्स होता है वेरी अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड सरप्राइजिंग, किसी चीज़ को लेकर बहुत दुखी होना। तो भगवान क्या कहते हैं, बी नॉट डिसमेड, निराश मत हो, दुखी मत हो। कौन कहता है ऐसा, भगवान कहते हैं। तो यहाँ पर आपको भगवान की क्या बताई हुई है कि भगवान बहुत ग्रेट हैं, उन्हें सब पता होता है, वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, सबकी प्रॉब्लम्स पता होती हैं उन्हें, बस हमें प्रे करने की ज़रूरत होती है। आगे पोएट क्या बोल रहा है, व्हेन सिकनेस केम इनटू माय होम, जब मेरे घर में कोई बीमारी आती है, यू हील्ड इट व्हेन आई प्रेड, जब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ तो आप हील्ड कर देते हो, उस बीमारी को ख़त्म कर देते हो, ठीक कर देते हो। आई लव यू लॉर्ड आई फील ब्लेस्ड, आई लव यू लॉर्ड आई फील ब्लेस्ड। आई फील ब्लेस्ड मीन्स मुझे, मैं कैसा महसूस करता हूँ, ब्लेस्ड महसूस करता हूँ कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया। दो ट्रबल्स डू नॉट सीज, अगर परेशानियाँ ख़त्म भी नहीं होती हैं, सीज मीन्स बंद करना यानी कि ख़त्म, अगर परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती हैं, परेशानियाँ आती रहती हैं। यू होल्ड माई लाइफ विद इन योर हैंड्स, आप मेरी लाइफ को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। एंड गिव टू मी योर पीस, अब मेरा जीवन आपके हाथ में हो जाता है, मेरा जीवन, और आप मुझे क्या प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं, मैं शांत हो जाता हूँ, मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं आप। कौन, भगवान अच्छा महसूस करवाते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ पकड़ लेते हैं मीन्स इन द सेंस वो हमारी हेल्प करते हैं। यू हेल्प व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड, आप जब मदद करते हैं जब मुझे कुछ समझ नहीं आता है, और नो व्हाट आई शुड डू, और आपको ये या फिर जब मुझे ये भी नहीं पता होता कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप मेरी हेल्प करते हो। आई नो दैट ऑल विल बी ऑल राइट एज लॉन्ग एज आई हैव यू, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक होगा, ठीक है, मुझे पता है कि सब कुछ ठीक होगा जब तक आप मेरे साथ हो, ठीक है। तो ये सब पूरी पोएम थी जो हमने पढ़ी, किसके बारे में, लॉर्ड के बारे में। लॉर्ड की ग्रेटनेस बताई हुई है कि जब बीमारी आती है तो हम प्रे करते हैं गॉड से, तो वो बीमारी हमारी ठीक हो जाती है, हमें शांति मिलती है जब हम हमारी ज़िंदगी भगवान के हाथ में दे देते हैं, ठीक है। तो ये वोकेबलरी भी दी हुई है आपको यहाँ पर इस पोएम में, जो भी हार्ड वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स दी हुए हैं। अपार्ट मीन्स होता है सेपरेट, अलग, है ना, अभी बताया था ना, अपार्ट है, हम भगवान से दूर हैं लेकिन फिर भी वो हमारे दिल में रहते हैं। राइन मीन्स होता है गवर्न करना यानी कि शासन करना। अथॉरिटी मीन्स होता है पावर। डिस्ट्रेस्ड होता है सैड या वरिड, सैड मीन्स होता है दुखी होना, वरिड होता है चिंतित होना। अब देखिए ये चैप्टर तो हमारी पोएम तो कंप्लीट हो गई है, तो इसके हम इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले इसमें टिक द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज सिकनेस क्योर्ड, सिकनेस यानी कि बीमारी कब ठीक हो जाती है, क्योर्ड में कब ठीक हो जाती है। व्हेन यू क्राई, जब आप रोते हो। व्हेन यू प्रे टू गॉड, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो। व्हेन यू सिट आइडल, जब आप आलसी की तरह बैठे रहते हो, आइडल मीन्स होता है आलसी। व्हेन यू कर्स योर लक, जब आप अपने लक को कोसते हो, कहते हैं ना मेरी ज़िंदगी तो ख़राब है, कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब कहते हैं ना, तो कर्स यानी कि अपना कोसना। तो कब आपकी बीमारी ठीक होती है, व्हेन यू प्रे टू गॉड, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी गेट पीस, हमें शांति कैसे मिल सकती है। व्हेन वी शाउट, जब हम चिल्लाएंगे। व्हेन वी फाइट विद गॉड, जब हम भगवान से लड़ेंगे। व्हेन वी नेवर प्रे, जब हम कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे भगवान से। या फिर व्हेन वी प्लेस अवर लाइफ इन गॉड्स हैंड्स, या फिर जब हम अपनी लाइफ भगवान के हाथ में दे देते हैं तब हमें शांति मिलती है। येस, व्हेन वी प्लेस अवर लाइफ इन गॉड्स हैंड वी गेट पीस। सो ये तो हो गए हमारे टिक द करेक्ट आंसर्स। अब करते हैं हम आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट है, हाउ इज गॉड अवर फ्रेंड, भगवान हमारे दोस्त कैसे हैं, ये बताइए जल्दी से आप लोग। गॉड इज अवर फ्रेंड बिकॉज ही ऑलवेज हेल्प अस, ही इज अ डियर फ्रेंड, अ वाइज फ्रेंड, है ना, क्योंकि वो एक अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं। भगवान हमारे दोस्त कैसे हैं, क्योंकि वो हमारी हेल्प करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमें कब क्या चाहिए, है ना। ही ऑलवेज नो वॉट वी नीड, वॉट इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड वॉट यू वॉन्ट टू डू या वॉट शुड यू डू, ही ऑलवेज हेल्प यू, ही ऑलवेज ब्लेस यू, या सो गॉड इज अवर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लाइन, एक लाइन दी हुई है आपको पोएम में, बट इन रियलिटी आई नो यू लिव विद इन माई हार्ट,
इस लाइन से आप क्या समझते हैं? इस लाइन का मीनिंग तो ये बताया था, लेकिन रियलिटी में आपको पता है, मुझे पता है कि आप मेरे हार्ट में रहते हैं। ओके, तो इस लाइन का मीनिंग ये बोल रहा है कि जब भगवान वैसे हमसे दूर हैं, है ना, बहुत दूर हैं, वो तो स्वर्ग के सिंहासन से शासन कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में हमें ये पता है कि वो हमारे दिल में रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं हमेशा। ठीक है। हाउ डज गॉड हेल्प अस व्हेन ट्रबल्स डू नॉट सीज? भगवान हमारी मदद कैसे करते हैं जब परेशानियां बंद ही नहीं होती हैं? ही गिव्स अस पीस बाय होल्डिंग आवर लाइफ विद इन हिज हैंड्स। अब हमारी ज़िंदगी अपने हाथों में लेकर वो हमें शांति प्रदान करते हैं जब हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम आई लव यू लॉर्ड? इस पोएम से आप क्या समझते हैं? आपका मोरल आपको क्या मिलता है इस पोएम से कि इस पोएम में आपने क्या सीखा, आपको ये बताना है। सो इस पोएम में क्या सीखा आपने कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, गॉड इज़ ऑलवेज विद अस, ही ऑलवेज हेल्प्स अस व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम, है ना। तो और क्या सीखा आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। यहाँ पर इसके चैप्टर के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बुक के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जब तक के लिए हमारी सारी वीडियोस को लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।